बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पे बात करने जा रहे हैं जिसको सुन के आप लोग हैरानो परेशान रह जाएंगे। घरों में चोरियाँ तो होती हैं और अक्सर हम सुनते भी रहते हैं, लेकिन कभी ये सुनने में नहीं आया कि बहू ने अपनी ही ससुराल को लूट लिया हो। नाजरीन, बहू जो कि अपने ससुराल में उसका एक मकाम होता है और वालदैन यानी कि सास ससुर के बाद वो उस घर की मालिक होती हैं, और लड़की जो है उसको भी जब वालदैन रुखसत करते हैं तो यही समझाते हैं कि तुम्हारा असल घर जो है वो तुम्हारा ससुराल है। और औरत जब शादी करके दूसरे घर में जाती है तो ना सिर्फ वो नस्लों की मुहाफ़ज़ होती है बल्कि उसके साथ और बहुत से रिश्ते जुड़े होते हैं, जिसमें वो किसी की भाभी, बीवी और किस्सों रिश्ते होते हैं उसके। लेकिन नाजरीन, बहुत से रिश्तों से बहुएं जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। और लेकिन सियालकोट में एक खातून ने अपने भाई और बहन के साथ प्लानिंग करके 2.25 करोड़ की डकैती अपने ही ससुराल में करवा दी। अब नाजरीन, मुबारकपुरा में 30 साल से शेख जलील साहब की फैमिली जो है वो रह रही थी। ये लोग कारोबारी लोग हैं, यानी अच्छे खाते पीते लोग हैं। स्पोर्ट्स का इनका कारोबार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये बिज़नेस करते हैं, और इस वजह से इनके घर में रियाल और डॉलर और इसके अलावा 50 तोले सोना भी रखा हुआ था। एक दिन शेख जलील की पूरी फैमिली उनकी छोटी बेटी की तरफ जाती है, उनके घर में कोई तकरीब होती है और शेख जलील जो है वो जाते हुए घर का जो मेन गेट है उसको ताला लगाते हैं। दाखिली दरवाजे को भी ताला लगाया जाता है, लेकिन जो अंदर के कमरे होते हैं वो खुले, उनको ताला नहीं लगा होता। अब नाजरीन, ये जो केस था इसमें एक ख़ातून जो हैं वो आती हैं और 2 मिनट में अपना सारा काम करके और वहाँ से फ़रार हो जाती हैं। और जब ये लोग घर आते हैं तो बहुत परेशान होते हैं और फ़ौरन हाजीपुरा पुलिस जो है उनको बताया जाता है। हाजीपुरा जो है पुलिस वो फ़ौरन जाए वकुआ पर पहुँचती है और घर की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जाती है, जिसमें एक ख़ातून जो है वो अबाए में मलबूस होती है और वो आती है और 2 मिनट के अंदर ही घर के सारा कीमती साजो सामान कहाँ रखा होता है उसको ये भी मालूम होता है और लेके तो वहाँ से फ़रार हो जाती है। अब नाजरीन, क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था, पुलिस को काफ़ी मुश्किलात पेश आई। पुलिस जो है वो काफ़ी यानी कि टेक्निकल तरीके से इसकी तफ्तीश की गई और सीसीटीवी फुटेज में घर के जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें तो बस यही मालूम हो पा रहा था कि एक खातून है वो आई और 2 मिनट के अंदर 1.5 मिनट के अंदर चली गई। अब जैसे ही सीसीटीवी फुटेज घर की हासिल की गई, घर के बाद गली मोहल्ले और जहाँ जहाँ से वह खातून गुजर के जा रही थी पुलिस ने कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई और तमाम इलाकों की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो पुलिस ने ली। और उसके बाद पुलिस जो है उस वहाँ पे यही खातून एक सिविल हॉस्पिटल के सामने जाती हैं और वहाँ जाके अंदर से जाके अबाया और सारा चेंज करके हुलिया अपना तो बाहर आती हैं। बाहर एक लड़का खड़ा होता है बाइक पे और उसकी बाइक पे बैठ के ये आगे रवाना हो जाती हैं और बाइक जो है सीसीटीवी फुटेज में उसकी नंबर प्लेट ट्रेस होती है। और उसके बाद जो है पुलिस ने अपना दायरा कार वसी करते हुए और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए इस खातून का आईडी कार्ड, इसका सीडीआर मोबाइल का सब निकलवाया तो पता चला कि जनाब जो शेख जलील हैं इनकी एक बहू है खिजरा और वो इस चोरी में इन्वॉल्व है। और वो जो लड़की उस घर से इतना सोना वगैरह सब लेके गई उसका नाम था अलीज़ा और वो खिजरा की छोटी बहन है। और जो बहू है वो इन्वॉल्व थी इस चोरी में और जो बहू है उसी ने अपनी बहन को सारी इन्फॉर्मेशन दी कि घर की कीमती चीज़ें, सोना, चांदी, जेवरात और पैसे कहाँ पड़े हुए हैं। और इसके अलावा खिजरा ने ही अलीज़ा को यानी अपनी छोटी बहन को चाबियां भी फराहम की। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमेशा बच्चे बच्चियों के रिश्ते हों तो अल्लाह ताला अच्छे लोगों से वास्ता डाले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।